तो जय हिंद। आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्लासेस में हम लोग मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास 4th है और जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्लासेस है उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है ना। तो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी मीन और एवरेज पढ़ चुका है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन एंड मोड। तो हम लोग जो है विदाउट टाइम वेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर से मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मीडियन मीडियन देखो, इससे पहले वाले क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉड के बारे में, सॉरी मीडियन के बारे में, मतलब मीन। तो मीन जो था हमारा, मीन क्या था, मीन था एक एवरेज वैल्यू था। मीन मतलब होता है कि एवरेज फाइंड करना, ठीक है। और एवरेज कैसे फाइंड किए थे उसके कुछ ट्रिक्स भी बताए थे हम, ठीक है। और उसके और भी कुछ ट्रिक्स है जो जब स्टैटिक्स का लास्ट में चलेंगे, एंड में, एट द एंड ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। आई मीन जब हम लोग मीन पढ़ लिए हैं, मीडियन पढ़ रहे हैं, जब मोड खत्म करेंगे तो मोड के लास्ट में हम एक दो कुछ ट्रिक्स बताएंगे ताकि एवरेज फाइंड करना, यदि उस पर आपका क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप उस ट्रिक को यूज करके सेकेंड रो में आंसर दे सकते हैं, राइट। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन के में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो टॉपिक है स्टैटिक्स का, मीडियन मोड। तो देखो, जो मीन नहीं पढ़ा है क्योंकि हमने उसका स्टैटिक्स से जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ ट्रिक्स बताए थे। ट्रिक्स के इन द सेंस मतलब कि आपका कुछ टर्म्स था, टर्म्स जैसे फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब टर्म्स को जो है वहाँ पे आप यदि अभी नहीं पता होगा तो क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को आपको मीन मीडियन मॉड है तीनों चीज़ में यूज होता है। इसीलिए जो यदि कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप जो फर्स्ट जो वीडियो होगा स्टैटिक्स का, आप उसमें आप लोग देख लेना है। और मैं क्या करूँगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दूंगा, तब वहाँ से भी आप लोग उसको इजिली देख सकते हैं। तो जो मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है टू फाइंड द मिडिल वैल्यू। क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। क्या होता है, मिडिल वैल्यू को फाइंड करना। अब मिडिल वैल्यू जो होता है, जो हमारा मिडिल वैल्यू होता है, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू जैसे सपोज करो कि यहाँ लिखते हैं 3, 5, 6 कुछ लिख दिया, ये तीन टर्म्स हैं, दे आर थ्री टर्म, 3, 5 एंड 6। तो ये तीनों के बीच में क्या है, मिडिल में क्या है, 5 है। सो 5 इज द मिडिल वैल्यू। ये क्या हो गया, मिडिल हो गया। तो मीडियन का कंसेप्ट होता है टू फाइंड द मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन अब मिडिल वैल्यू तो इतना इजी तो आएगा नहीं, यदि उतना इजी होता तो वो टॉपिक ही नहीं बनता। तो टॉपिक क्यों बनाया गया, क्योंकि उस पर डेटा के काम करते हैं हम लोग और डेटा इजीली कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये सब टॉपिक अलग अलग हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको एक एक करके जब क्लियर होगा तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आएगा, चाहे नेट का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो या एसएससी का, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप दो IAS का, तो सारे कंसेप्ट जो क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पे टेबल देख के ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो मिडिल जो मीडियन है हमारा, तो देखो मीडियन में बोलता है कि मिडिल पार्ट्स को फाइंड करना है। तो मिडिल पार्ट्स में सपोज करो हमारे पास जैसे ये कुछ डेटा है 2, 3, 4 है ना, 5, 7, ठीक है, 9, 6 कुछ भी लिख दिया, 8, 10, 12 कुछ भी लिख दिया, ये जो डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा में देखो कोई भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे 6 गैप हो गया, 7, 9, 6, फिर यहाँ पे 6 आ गया, यानी देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको तो नंबर का डेटा क्या है, डेटा इज नंबर्स। तो नंबर को पहले अरेंज करना होगा। अरेंज का मतलब इन द सेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और मे बी इन द सेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखो हम इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी चीज़ को अरेंज करना जो है ना, दैट इज वेरी इजी। और डिसेंडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इंक्रीजिंग में क्या करते हैं, 2, उसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 5, इसके बाद क्या आएगा ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ये 9, फिर ये 10 एंड 12, 11 तो नहीं है तो वही रहेगा। देखो अब ये जो डेटा है हमारा, ये डेटा क्या अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में हो गया, ये जो हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो गया,
रेंज हो गया। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देर आर टोटल 10 नंबर्स, राइट? कितना है? 10 नंबर्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 नंबर्स में मिडिल में कौन कौन आ रहा है? देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 एक आया, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे दो दो डेटा जो है हमारा मिडिल में आ रहा है ना। कितना है? देयर टू नंबर्स 6 and 7 आर द मिडिल ऑफ दिस नंबर्स, है ना। ये नंबर्स के मिडिल्स में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है? जब इस टाइप का नंबर आएगा तो लेकिन मिडिल में तो कोई एक ही होगा, लेकिन जब दो दो नंबर आ रहे हैं देन क्या फाइंड करेंगे? सपोज करो हम यहाँ से 12 को हटा दें तो क्या बच गया? देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर टोटल कितना है? 9 है। नंबर्स ऑफ कितना है? 9 है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट दोनों साइड से काउंट करके जो मिडिल में आएगा दैट इज कॉल्ड अ मीडियन, जो बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे 10 डेटा था, है ना, 10 नंबर्स। टोटल देर आर 10 नंबर्स, दैट्स व्हाई वी गेट 6 and 7। these two terms, these two numbers are the middle of these numbers, right? बट यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो 9 में क्या है कि ऑड नंबर है तो एक ही आएगा मिडिल में। तो मिडिल में कितना आ गया? 6। तो हम बोल सकते हैं कि मीडियन हमारा क्या हो गया? जो हमारा मीडियन हो गया मिडिल पार्ट, तो जो मिडिल हो गया हमारा, मिडिल क्या हो गया? मिडिल हो गया 6। इसी मिडिल को बोलते हैं हम लोग मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन, यानी 6 हो गया मीडियन। तो इससे क्या मतलब निकला कि यदि नंबर्स ऑड में हो तो इजीली है फाइंड करना कि जो मिडिल एक ही नंबर आएगा मिडिल पार्ट में, दैट इज कॉल्ड मीडियन। बट हमारा नंबर्स जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन टर्म्स में होगा तो वहां पे मीडियन फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे। तो क्या करेंगे इस केस में? हम बात करें तो देखो 6 and 7 है, तो क्या करेंगे? 6 और 7 को ऐड करना है और +2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 कितना हो गया? 13/2 कितना हो गया? 6 पॉइंट। तो मीडियन इज 6.5। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो दो टर्म्स आएगा मिडिल में, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा मीडियन। और जब ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो हमारा एक ही मीडियन आएगा, बस उसको फाइंड करना है, जो नंबर आएगा वही मीडियन होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस टाइप से तो हमेशा नंबर आएगा नहीं। और देखो एक चीज जो है थोड़ा सा तुम लोग बताओ, ये नंबर क्या है हमारा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक डेटा इस टाइप का जो डेटा आता है क्या बोलते हैं? अनग्रुपेड डेटा। क्या बोलते हैं? अनग्रुपेड। तो अब क्वेश्चन आया कि अनग्रुपेड डेटा जब ऐसे आएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? और अनग्रुपेड डेटा एक दूसरे एंगल से भी आता है और ग्रुपेड डेटा, तो इसको हम लोग में देखना है। जब ग्रुपेड आता है अनग्रुपेड आता है तो हाउ टू फाइंड द मीडियन, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम है कि अनग्रुपेड डेटा क्या होता है, ग्रुपेड डेटा क्या होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का, आप उसको इजीली देख लेना है, ठीक है। तो जब डेटा हमारा अनग्रुपेड होगा, क्या होगा? डेटा अनग्रुपेड होगा, अनग्रुपेड डेटा। सपोज करो अनग्रुपेड डेटा में वी हैव, ठीक है, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn आर n ऑब्जर्वेशंस। क्या ये? आर n ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा n ऑब्जर्वेशन है। देन मीडियन क्या होगा? तो मीडियन निकालने के लिए दो केस यहाँ पर निकलता है, 2 केस आता है। कितना? तो केस फर्स्ट में हाउ टू फाइंड द मीडियन? इफ n इज ऑड, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? योर ऑब्जर्वेशन इज इन द ऑड नंबर्स। मतलब दैट मीन्स ऑड नंबर्स मतलब टोटल नंबर कितना होगा? ऑड में आएगा। जैसे मतलब सपोज करो जैसे क्या 2 10 ऐसे कुछ 11, ये कितना है? 1 2 3 नंबर्स, हमने 3 चीज को ऑब्जर्व किया तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? ऑड हो गया। If the n is even, that means the number of observation is even, then how to find the median, है ना। So there are two cases arises. In the first case, if the n is odd,
जब n ऑड होता है तो दैट मीन्स द मीडियन इज, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। व्हाट इज n? n इज, तो बोलते हैं n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, और उसी को हम ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपने कितना ऑब्जर्व किया, किस टर्म का मीडियन फाइंड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड। तो इन दैट केस मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन का जो होता है फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, n प्लस 1/2 विथ टर्म या ऑब्जर्वेशन, जो टर्म होगा, जो n प्लस 1/2, यदि n 5 है तो 5 प्लस 1/6 है ना। तो टर्म के बारे में न कि जैसे मान चलो हम यहाँ पे कोई लेते हैं 2 3 5 7 8 10 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, चलो एक और बढ़ा लेते हैं 12। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपका जब अनग्रुपेड डेटा आता है ना, केस 1 के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले you have to arrange the data either increasing order or maybe in the decreasing order, right? So at first we have to increase arrange the data, तो हम arrange कर लेते हैं इसको increase, ऑलरेडी देखो 2 3 4 7 8 ऑलरेडी वो इंक्रीज ऑर्डर में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज n, 1 2 3 4 5 6 7, so there are total 7 terms, that means there are total 7 observations, so we have n is equal to 7। समझ में आया, व्हाट इज n, हाउ टू, मेन क्या होता है कि n को फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द n, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टर्म्स। जब n निकल गया तो हमने क्या बताया, क्या होगा मीडियन, m से मीडियन को इंडिकेट करते हैं, क्या होगा मीडियन बताओ, n प्लस, n कितना है 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2, ये कितना हो गया 8/2, कितना हो गया फोर्थ, तो यहाँ क्या ts लिखा है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। व्हाट इज फोर्थ टर्म, देखो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है 7, तो क्या हो गया यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ टर्म इज 7, तो मीडियन कितना हो गया भाई साहब, मीडियन इज इक्वल टू 7। समझ में आया, तो जहां मतलब ये दिस इज 4 इज नॉट अ मीडियन, 4 is not a median, median is 7, why, because the 7th is the middle parts, the middle terms of all this data, है ना, ये डेटा का मिडिल पार्ट है 7, that's why you can say that 7 is a median of the given observations and the given data, right, clear है मैटर। चलो दूसरा केस क्या आ सकता है कि जब n हमारा इवन हो जाए, इसको नोट कर लो, दूसरा केस क्या आ सकता है, इफ n इज इवन। अब n जब इवन आ जाएगा तो क्या करेंगे, जब हमारा n इवन होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा, और n क्या है, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने, जो हमारा देखो अभी हम बात करें अनग्रुपेड डेटा के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रुपेड डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट अनग्रुपेड डेटा, है ना। तो रिमेंबर दिस इज अनग्रुपेड डेटा। तो नाउ केस सेकेंड 2 में क्या आ जाएगा, इफ n इज इवन, और एक जो है ना, तब क्या होता है, तब हम लोग निकालते हैं जो हमारा मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कहते हैं n/2th टर्म, देखो n/2th टर्म प्लस क्या होता है n/2 प्लस 1, देखो यहाँ पे 1 कहाँ था, यहाँ पे 1 क्या है, ठीक है, दोनों 1 का एडिशन का अलग अलग कंसेप्ट है, पहले में क्या था स्टेप्स n प्लस 1 दोनों एक साथ था, अब यहाँ पे क्या है n/2 और अलग से है, दैट मीन्स पहले डिवाइड करके फिर प्लस 1 करना है, पहले यहाँ पे क्या था, पहले प्लस करके फिर डिवाइड करना है, तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना। सो इसको रिमेंबर याद रखना है, n डिवाइडेड बाई 2, यानी जो हमारा n/2th टर्म आएगा, ये पोजीशन बताता है, ये क्या बताता है, टर्म्स जो लिखे थे, है ना, वो क्या करता है, इट्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ नंबर्स, पोजीशन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, पोजीशन ऑफ योर टर्म्स, है ना, व्हाट इज द पोजीशन इन ऑल द गिवन डेटा, है ना। तो अब देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, सपोज कोई एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे कोई भी एग्जांपल 3 4 क्या लिखा गया भाई, 3 4 2 7 8 कुछ भी लिख लो, 10 9 12 11 जो मन होते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई लिख लो, क्या लिखना है 14, चलो लिख लिया। तो दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the total observations is 10. That means your n is equal to 10. What is n? n is equal to 10. अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मीडियन, दैट मीन्स द मिडिल पार्ट्स ऑफ दिस डेटा। तो टू फाइंड द मिडिल पार्ट डेटा, एट फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होगा, हम इसको करते हैं 3 4, देखो 2 2 आया, फिर 3 फिर 4, फिर इसके बाद क्या आएगा 5 6 नहीं है, राइट आ गया, क्या आ गया राइट आ गया 7, इसके बाद क्या आ गया 8 है, इसके बाद देखो 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, फिर क्या आ गया 12 एंड 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अब ये क्या हो गया हमारा, एक अरेंज हो गया है ना। जब अरेंज हो गया तो हम बात करते हैं इसके हिसाब से। तो पहले देखो दो अलग अलग टर्म है, यहाँ क्या है कि n/2 प्लस दूसरा क्या है n/2 प्लस 1th टर्म। That means in that case you have to find the position of two elements, two terms, two observation, ठीक है। बट जब n और था, in that case क्या था कि हम लोग को सिर्फ एक ही पोजीशन फाइंड करना पड़ रहा था, लेकिन नाउ वी हैव टू फाइंड देयर टू पोजीशंस, ठीक है, ऑफ टर्म्स। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड करते हैं n/2। तो n क्या है तुम्हारा 10 है, तो क्या हो गया 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म। तो काउंट करो इधर से 1 2 3 4 5, योर फिफ्थ टर्म इज 8। कितना हो गया, तो फिफ्थ टर्म कितना है 8। क्लियर। दूसरा क्या है n/2 प्लस 1th टर्म यानी 10/2 प्लस 1, दैट मीन्स 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 टर्म। तो 6 टर्म कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 कितना है 6 इक्वल कितना है 9। तो 6 is the different and the 9 is a different. 6 indicate the position of terms and the 9 is indicate the at the position of 6 the 9 is present, है ना। तो 6 पोजिशन पे 9 क्या है प्रेजेंट है वहां पे, दैट्स वाई द 6th टर्म इज 9, द 5th टर्म इज 8। अब कोई बोलेगा सर इधर से ही क्यों काउंट करेंगे, अरे इधर से भी काउंट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे है क्या, तो यहाँ पे 5 पे ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 पे ये आ गया। तो दोनों ही केस में या तो इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, जो एट द एंड ऑफ रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, विल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स देयर इज नो चेंजेस, हमारा रिजल्ट इक्वल आएगा, मतलब सेम आएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों टर्म जो है उसको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, देखो टर्म क्या है 8 प्लस 9, और किससे डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करो कितना होगा 8 में कितना होता है 9 8 17 और 2 डिवाइड करो कितना होगा 8.5। तो मीडियन इज 8.5। क्या हो गया मीडियन, हमारा जो मीडियन हो गया वो 8.5 हो गया। तो इस टाइप से जो अनग्रुपेड डेटा होता है, अनग्रुपेड मतलब उसको बोल सकते हो कि टाइप 1, ये जो है हमारा ये टाइप 1 बोल सकते हैं, ठीक है। कि जब अनग्रुपेड डेटा में टाइप 1 में इस टाइप से आएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब टाइप 1 इसलिए नाम दिए हैं कि अनग्रुपेड डेटा में मे भी सपोज करो कि यहाँ पे जैसे 3 2 बार 3 बार कर दिया, 4 2 3 बार कर दिया, 7 कर दिया, मतलब रिपीटेशन ऑफ द डेटा, सेम डेटा को रिपीट कर दिया इसी केस में। तो अब यहाँ पे वेरिएबल का क्वेश्चन और फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ द डेटा आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डेटा, राइट। तो अनग्रुपेड डेटा में दो टाइप का आता है, एक टाइप 1 में आता है कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं हो, फ्रीक्वेंसी सबका सिंगल हो, तो इस टाइप से डेटा आता है। और जब फ्रीक्वेंसी किसी का मोर देन 2 आ जाए, मतलब मोर देन 1 आ जाए, इन दैट केस तो क्या होता है वहां पे फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स को हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स, बट इफ द वेरिएबल्स आर रिपीटेड देन वी हैव टू आल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वेरिएबल्स और गिवन डेटा। So in that case we
सी द टाइप 2 एंड टाइप 2 क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेरिएबल्स आर गिवन। अब देखो इसमें क्या आएगा, इस टाइप का जब डेटा आएगा तो हम लोग इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली सी जैसे भी फाइंड किया है ना, देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है हमारा टाइप 2 जो है ना, जो टाइप 2 डेटा हमारा है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब इसमें सपोज करो ये क्या है, वेरिएबल है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है 11 12 13 14 15 16 17 18 और 11 5 टाइम रिपीट किया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 5 है। 12 जो है 7 टाइम्स रिपीट किया है, 13 11 टाइम, 14 9 टाइम, 15 इस टाइप से। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ऑलरेडी हमने बता चुका है। सो यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो स्टैटिक्स का फर्स्ट वीडियो है वो जिसमें हम टर्म्स के बारे में बताए थे, कुछ बेसिक टर्म्स, वहां पे देखना है, ठीक है। तो अब क्या किया, इसी डेटा को हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। देखो सेम चीजें है ना, बस इसको फ्लिप फ्लॉप कर दिए। वेरिएबल्स ऐसे था, इसका देखो इस वेरिएबल 11 है, फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका 5 है, 12 का 7 ये है। जब इस टाइप का डेटा आता है अनग्रुपेड में, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो पहले का वीडियो देखना है, ठीक है। तो कम्युलेटिव में क्या होगा, देखो फर्स्ट में क्या होता है, सेम होगा 5, सेकंड में क्या होगा, ये इसमें ऐड होगा, 7 + 5 कितना होगा 12, फिर ये इसमें ऐड होगा, कितना होगा देखो कितना होगा, ये 2 + 1 3 1 2 23, इसमें ऐड करो कितना होगा 31, अरे 32 होगा ना, ये कितना होगा 40, ये कितना होगा बता दो 47, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 55। यानी इस सबको सम करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 55। और बताए थे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे चेक किया जाता है, क्या पास सही है कि नहीं सही है। द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये जो है, ये दोनों यदि इक्वल होता है, सेम होता है, इसका मतलब है कि आप जो फ्रीक्वेंसी निकाला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारा सही है। तो देखो यहाँ पे सिग्मा एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ को ही एन बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हमारा कितना आया है 55। तो जब इस टाइप का डेटा हो आपके पास तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो सबसे पहले हमारा जो मतलब ये है बनाने का, उसको हम लोग क्या करते हैं कि n/2 निकालना है, n/2 कितना होगा 55/2, ये कितना हो गया देखो 27 दूनी 54 है ना, तो कितना हो गया 27.5। ये जो हमारा n है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड द जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना ऑफ 27.5। 27.5 से जस्ट ग्रेटर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा देखो, तो 27.5 से जस्ट ग्रेटर, तुरंत देखो 27 यहाँ पे, ये 23 है और ये जस्ट बड़ा है ना, इसके बाद सब बड़ा ही बड़ा है, 32 40 47 50 55, these all numbers are greater than 27.5, but now you have to find just greater is 32, क्योंकि ये 23 लेस है तो 32, तो 32 क्या हो गया, 32 क्या हो गया जस्ट ग्रेटर, यानी क्या हो गया जो हमारा जस्ट ग्रेटर जो है, जस्ट ग्रेटर CF, ठीक है, कितना है 32 जो है ना, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका सीधा वाला, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये 9 हो गया, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स कितना हो गया 14, ठीक है, एंड जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स है वो कितना है इज 14। तो देयरफॉर क्या है, मीडियन कितना हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारा मीडियन हो गया वो हो गया 14। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोगों को अनग्रुपेड टाइप 2 के बारे में जब डेटा को फाइंड करना होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग पहले इस टाइप से टेबल को फॉर्म कर लेंगे। टेबल फॉर्म का मतलब कि यू हैव टू फाइंड एट फर्स्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम अच्छा से बताए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बता दिए अच्छा से, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। ये फाइंड करने के बाद निकालना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आया उसको 2 से डिवाइड करना है, हाफ करना है, और इससे जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग को सर्च करना है। तो जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 32, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स कितना हो गया 49, ठीक है, तो 49 हमारा क्या हो जाएगा मीडियन।
तो टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या था हमारा, अनग्रुपेड डेटा के बारे में। लिख लो इसको फटाफट। तो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 जो था वो अनग्रुपेड डेटा के बारे में था। तो हम देखते हैं कि जब ग्रुपेड डेटा आता है देन हाउ टू फाइंड द मीडियन। ओके, देखो हम जो अनग्रुपेड डेटा है, ग्रुपेड डेटा में कुछ जो है हम पहले कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल थ्रू देखने से क्या होता है कि थोड़ा सा इजी लगेगा आपको देखने में, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको फाइंड करते हैं। देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन, दैट मीन्स एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत होता है देखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास हमारा फाइंड होगा उसका पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो सी एफ होगा हमारा, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिडिल क्लास जो हम फाइंड करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी लेना है। एच क्या होता है, हाइट ऑफ मिडिल क्लास। जो हमारा मिडिल क्लास होगा उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द मिडिल क्लास। तो ओवरऑल यदि हम क्वेश्चन से बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, वो सारे चीज आपको ईजी हो जाएगा कि मीडियन क्लास। देखो जहां पे देखो टर्म क्या है, सभी जगह एक टर्म आ गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, है ना। मिडिल क्लास सभी जगह ये जितने भी टर्म्स हैं वो 1 2 3 4 ये हर टर्म में मीडियन क्लास जो है यहाँ पे है। दैट मीन्स क्या है कि मीडियन क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एट फर्स्ट द मीडियन क्लास। तो हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास, फॉर दैट हम लोग देखो ये हम क्वेश्चन ले लिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये क्या हमारा क्लास इंटरवल है, मतलब ग्रुप है 15 से 25 का ग्रुप है, 25 से 35 का ग्रुप है, 35 टू 45 का ग्रुप है, 45 to 55, 55 to 65, and 65 to 75. These are the groups, right? And they are corresponding frequencies. इस ग्रुप में कितने, यदि हम माने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम बोलते हैं कि जो 15 से 25 की एज में है उसमें 4 हैं। यदि एज मान लें और ये नंबर ऑफ पीपल मान ले तो हम बोलते हैं कि 15 से 25 एज का जो पीपल है वो 4 है। 25 से 30 का जो एज है उसमें टोटल 11 पीपल्स हैं, आदमी है। 35 टू 45 का एज का 19 है, इस टाइप से। और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं पता है, पहले ये होता है फिर इसमें ऐड करते हैं, अभी भी बताए थे आपको पहले जस्ट पहले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मिडिल क्लास को फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड n बाई 2। क्या फाइंड करना है, n बाई 2। n बाई 2 क्या है हमारा, n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ। ये हमारा एफ होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा एफ भी बोलते हैं n को। तो कितना हो गया 50 बाई 2, कितना हो गया 25। तो जस्ट ग्रेटर, अब क्या करना है यहाँ पे निकालना है, जस्ट ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर सी एफ ऑफ, ठीक है ना, सी एफ फ्रॉम 25। 25 से जस्ट ग्रेटर जो सी एफ है, देखो क्या है, जस्ट सी एफ क्या है, ग्रेटर 25 है। 25 से जस्ट क्या है, देखो ये तो 15 छोटा हो गया, जस्ट सी एफ क्या है 34। तो एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है एफ, एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज दिस वन। लिखेंगे एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी इज 19 एंड सी आई क्लास इंटरवल इज 35 टू 45। तो क्या हो गया, देयरफॉर बोलेंगे 35 टू 45 इज मीडियन क्लास। क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो समझ में आ गया कि मीडियन क्लास कैसे, मीडियन क्लास का मतलब होता है कि जो हमारा n बाई 2 से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगा उसका करस्पॉन्डिंग क्लास जो होता है दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्योंकि ये मीडियन क्लास जब निकल गया तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 19। तो अब देखो यहाँ पे एक एक करके निकालेंगे, और ये जो होता है इधर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। जो लोअर लिमिट है ना, ये होता है लोअर लिमिट होता है सबका, यानी इसका लोअर लिमिट 15, इसका लोअर लिमिट 25, इसका लोअर लिमिट 35, 45, 55, 65, इसका अपर लिमिट कितना है 25, इसका 35, इसका 40, इस टाइप से वो ऑलरेडी बताया हुआ है, देख लेना। तो लोअर लिमिट कितना हो गया, एल कितना हो गया, एल हमारा कितना हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है, दिस इज योर मीडियन क्लास, राइट। इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 35। फिर क्या है सी एफ,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? देखो 34, ये क्या है तुम्हारा? ये है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले प्रीसीडिंग ये है ना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15। तो पीएफ कितना हो गया? 15 एंड एफ मतलब एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन कितना है? 19। ये कितना हो गया? एफ हो गया तुम्हारा 19। और एच मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। देखो 45 माइनस 35 कितना है? 35 माइनस 45 है ना। मीडियन क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, कितना आएगा? 10। तो अब हमारे हिसाब से एल जो फॉर्मूला में चाहिए वो सब निकल गया। तो क्या होगा? मीडियन। तो मीडियन चलो कितना होगा? देखो एल होता है तो 35 प्लस क्या है? n/2। n/2 तुम्हारा क्या है? कितना n/2? 25, ठीक है। और सी एफ कितना है? -15। नीचे में किससे डिवाइड है? एफ से। 90 से डिवाइड करो इंटू 10 एच है, कितना होगा? 35 प्लस देखो कितना होगा? 10/19 इंटू 110। ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करो वो तो 35 प्लस 100/19, ठीक है। तो यानी ये 35 प्लस, देख लो ना जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे सम कर देंगे। यहाँ पे जो सम आएगा दैट इज हमारा आंसर आएगा। आई थिंक ये जो है आपका अप्रोक्स देख लेते हैं, अप्रोक्स इसका जो आंसर आना चाहिए तो देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके कितना आता है। 5.26 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, इवन है, तो कभी एग्जैक्ट नहीं कटेगा, अप्रोक्स में आएगा। तो यदि हम इसको आंसर निकालें तो कितना होगा? ये 40.26। तो 40.26 इज द आवर मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए ये कुछ तरीके हैं। जब ग्रुपेड डेटा आएगा तो हम लोग स्टेप से फाइंड करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और KeyIndia.in वेबसाइट पर जाके भी आप लोग सर्च करके यहाँ पे जो भी है अवेलेबल आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, फिर है ना क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के, वो आप देख सकते हैं। चलते हैं और थोड़ा हम लोग देखते हैं कि मोड कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द मोड। पहले उसको थोड़ा सा आप लोग लिख लो, ठीक है, फिर मोड हम लोग पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। चलो मोड लिखते हैं। देखो मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बट ये डेटा के केस में मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है, जैसे सपोज करो हम यहाँ बोलते हैं कि 2 4 6 2 8 9 2 3 10। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10 है। बट 10 इज नॉट मोड वैल्यू। मोड का मतलब होता है कि क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे स्टैटिक्स पर है, स्टैटिक्स का मतलब होता है कि डेटा का ऑब्जर्वेशन। तो जो डेटा मैक्सिमम टाइम अकरेंस हो यानी रिपीट होता है, द रिपीटेशन ऑफ मैक्सिमम, है ना, दैट इज कॉल्ड द मोड। दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम बात करें, देखो कितने टाइम्स 2 1 2 3, आई थिंक वही सबसे मैक्सिमम। 2 कितना टाइम आया है? 3 टाइम आया है, बाकी सब 1 टाइम आया है। तो 2 कितना टाइम्स आया है? 2 3 टाइम्स आया है, राइट। दैट मीन्स सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सी डेटा पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, किस डेटा पे काम किया है? 2 पे। तो 2 इज द मोड वैल्यू, राइट। तो मोड का मतलब होता है, सिंपल मोड बोले तो मोड क्या होता है? इज अ वैल्यू, क्या होता है, कौन सा वैल्यू होता है? विच इज रिपीटेड मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मोड निकालना बहुत ईजी होता है। अनग्रुपेड डेटा में, अनग्रुपेड डेटा का बात करें हम तो दो टाइप से यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अनग्रुपेड डेटा और एक क्या पढ़ेंगे? ग्रुपेड डेटा। तो ग्रुपेड में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, लेकिन जब हम ग्रुपेड में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा एक प्रॉपर क्लास इंटरवल, क्लास डिफाइंड होगा, उस क्लास के हिसाब से हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं और मोड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बट नाउ वी हैव सीन क्या होता है अनग्रुपेड डेटा। तो इन अनग्रुपेड डेटा सपोज करो हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, जैसे 2 3 4 5 2 3 4 6 2 8 3 9 2, कुछ भी ऐसे दे दिया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस डेटा को एक वेरिएबल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में, जैसे यहाँ आप लिखते हैं 2 कितना, देखो यहाँ आप लिखते हैं ऐसे बनाओ, वेरिएबल जो जिस पे काम करते हैं, और ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब अकरेंस ऑफ नंबर्स टाइम्स। 2 कितना टाइम आया है? देखो 2 है, तो कितना टाइम आया है? 1 2 3 4, 4 टाइम। 3 कितना आया है? 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम आया है। 4 कितना टाइम आया है? 4 1 1 2
2 टाइम्स आया है ना, फिर कितना आ गया 5, 5 कितना टाइम आया है 5, 1 टाइम आया है, इसके बाद 6 है, 6 भी 1 टाइम आया है, उसके बाद कितना है 8 है, 8 भी 1 टाइम, 9 भी 1 टाइम। मैक्सिमम ऑफ टाइम जो डेटा आया है वो क्या है 2 है, तो 2 कितना होगा मोड कितना हो जाएगा, मोड इक्वल टू नोट 4, 2 इज मोड। जो डेटा मैक्सिमम टाइम आया है उसको हम लोग बोलेंगे मोड है हमारा, ना कि नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम्स को नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम्स होना चाहिए। जो डेटा मैक्सिमम टाइम्स आएगा दैट डाटा इज कॉल्ड द मोड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, ये होता है कि अनग्रुपेड डेटा में। लेकिन जब ग्रुपेड डेटा आता है तो कैसे फाइंड, ग्रुपेड डेटा भी और इजी है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझते हैं उस चीज को। ठीक है, मोड जो है हम अनग्रुप, ये हमारा ग्रुपेड डेटा पे काम हो रहा है। ग्रुपेड, ग्रुपेड डेटा का जो फॉर्मूला होता है मोड का वो क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 है ना, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू H। यानी L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, F0 की फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, यानी जो मोड क्लास निकलेगा उससे पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मोड क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी, और F2 होगा हमारा सक्सीडिंग मोड क्लास। यानी दैट मीन्स जो मोड क्लास फाइंड करेंगे उसके जस्ट बाद, मतलब बाद वाले जो मोड क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे हम लोग काम करेंगे। हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ मोड क्लास, हाइट और एल के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या होता है ना, मीडियन भी। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं कि किस टाइप से ये काम करता है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू देखो क्या है, इसको हम यदि मान लें कि ये ग्रुप ऑफ एज है, क्या ये ग्रुप ऑफ एज, ये क्या है नंबर ऑफ चाइल्ड है। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जो चाइल्ड है बोल रहा है कि 1 से 3 की एज में बच्चा कितना है 10 बच्चे हैं, 3 to 5 एज का 8 बच्चा है, 5 to 7 का 5 है, 7 to 9 का 6 बच्चे हैं, और 9 to 11 का 1 बच्चा है। तो जब इस टाइप से डेटा आता है आपके पास ग्रुपेड फॉर्मेट में, तो कैसे फाइंड करना है हम लोग को, क्या चीज मोड को। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड का मतलब क्या बताया था कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, रिपीटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो चीज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है उसी को बोलते हैं मोड। बस यहाँ पे ग्रुपेड है तो डायरेक्टली उसको हम मोड तो नहीं बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 10 है ना, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे, और उसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है 1 2 3, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10 एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 1 2 3 है करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये हो गया, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मोड क्लास। जब मोड क्लास हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से फाइंड करेंगे। तो मोड क्लास का लोअर लिमिट कितना होगा 1, ठीक है, हाइट मतलब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है कितना हो गया 2। फिर आगे क्या करना है, देखो F0, क्या फाइंड करना है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मोड क्लास, इसको अभी रन देते हैं देखते हैं, और F1 और F2, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। F1 का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, यानी जो मोड क्लास क्या होगा ये 1 3 है, अब इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, तो F1 कितना हो गया 10, और F2 का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मोड क्लास, यानी जो मोड क्लास है उसके आगे वाले मोड का, मतलब जो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी थी इसके जस्ट आगे वाला क्या है ये है ना, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना है 8, तो F2 कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन उठता है कि F0, देखो ये एग्जांपल हम जानबूझ के लिए हैं क्योंकि जब इस टाइप का जो एग्जांपल आता है ना तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत मैक्सिमम फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मोड क्लास, यानी ये जो हमारा मोड क्लास है उसके पहले वाले इधर का मोड, इस इधर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है, लेकिन इससे इधर देखो इसके लेफ्ट में कोई क्लास है नहीं है, यदि क्लास इंटरवल होता तो इसका फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखते हैं, बट यहाँ पे है ही नहीं ना, तो जो चीज नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया 0। तो हमें से याद रखना है कि या तो सपोज करो यहाँ पे ऐसे भी होता है कि ये चीज यहाँ पे होता तो आगे कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, इन दैट केस ये तो हमारा 0 हो जाता। तो हमेशा याद रखना है कि जब क्लास इंटरवल आगे पीछे कहीं नहीं हो उस केस में फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो निकाल दो भाई मोड। मोड कैसे निकालेगा M0, कैसे निकालेगा बताओ, कैसे निकालेंगे M0 हम लोग,
क्या होता है एल, एल कितना है तुम्हारा 1 प्लस क्या है F1 कितना है 10, तो 10 माइनस क्या है F0 कितना है 0 ही आ गया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लास ही नहीं है, यहाँ पे किसी पीछे क्लास होता है ना लिखते फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नहीं है तो 0 हो गया। अब क्या है 2F1 मतलब 2 इंटू 10, F1 यही है 10 ना, क्या है माइनस F0 तुम्हारा 0 है, माइनस F2 तुम्हारा कितना है 8 है, और इंटू हाइट कितना है 2 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर है कितना कैलकुलेट कर लो 1 प्लस 10 बाय, देखो 10 टू जा 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 इंटू 2, ये हो गया 6 टू जा 12, 1 प्लस 10 बाय 6, एलसीएम ले लो कितना होगा 6 प्लस 10 बाय 6, 16 बाय 6। अब इसको डिवाइड करके जो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा मोड हो जाएगा। तो इस टाइप से जब हमारे पास ग्रुपेड डेटा हो और अनग्रुपेड डेटा हो तो मोड को हम लोग इस टाइप से फाइंड करते हैं। समझ आ गया, ग्रुपेड डेटा इस टाइप से फाइंड करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना। या keyindia.in क्या है keyindia.in, इस वेबसाइट पर जाके आप विजिट करके इजीली वहाँ पर भी बहुत सारे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहाँ पे टेस्ट भी होता है, सब कुछ आप वहाँ को यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो वो अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे पूछ लेना कि सर मैं आपको दे दूंगा, आराम से वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, खास करके जो हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैसे कैसे पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, उसको इजिली फॉलो करते जाओ। एट द एंड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन देयर इज नो कन्फ्यूजन एंड यू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, इन एनी एग्जाम, या वो एग्जाम आपका नेट का हो, यूजीसी नेट का हो, सीएसआर नेट का हो, या जो भी आपका बैंकिंग का हो, जो भी एग्जाम हो। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से कोई भी आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो मोड का बारे में हम लोगों ने देखा। पढ़ाते हैं, देखो ये रिलेशन जो है मीन मीडियन और मोड के बीच में, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है रिलेशंस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी आ जाते हैं। डायरेक्टली किस सेंस में आता है कि आपको हो सकता है कि ये देखो मोड इजकल टू 3 मीडियन इंटू 2 मीन, है ना, यानी मोड जब निकालना होता है आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन को 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई, और मीन को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा। ये रिलेशन है, यानी मोड इजकल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि मीडियन और मोड दिया रहेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि भाई मीन फाइंड करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको मीडियन या मीन दिया रहेगा, बोलेगा मोड फाइंड करो, है ना। तो दोनों में से कभी क्या होगा, 2 टर्म दिया रहेगा, 1 टर्म मिसिंग रहेगा। ठीक, जो मिसिंग रहेगा उस टर्म को फाइंड करना पड़ेगा इसको यूज करके, ना कि हम पूरा मेन मीडियन का पूरा फॉर्मूला लेके बैठ जाए, तो उसमें क्या होगा आपका टाइम भी चला जाएगा, और मे भी हो सकता है कि आपका आंसर भी ना आ सके, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या इस टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन को याद रखना है। तो इस रिलेशन पे डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए, क्या बोल रहा है कि मीन इज 40, मीन कितना दिया हुआ है 40, और मोड कितना दिया हुआ है 25। हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मोड दे दिया और मीन दे दिया, और बोल रहा है कि इसको फाइंड करो। ठीक, तो इसको फाइंड करने क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा रिलेशन क्या है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन। हमको मीडियन निकालने क्या करेंगे, 3 मीडियन इक्वल्स टू कितना होगा, मोड प्लस 2 मीन। अब ये इधर आएगा तो ये प्लस में जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस में जाएगा, और ये रह गया। तो हमारे पास क्या है, मोड दिया हुआ है, मोड कितना दिया हुआ है भाई 25, लिखो 25 प्लस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 40 इंटू 40 कितना हो गया 25 प्लस 14 28, कितना हो गया 105। और मीडियन कितना है, मीडियन इसका तो कितना हो गया 105, और ये 3 यहाँ से हटेगा तो कितना होगा 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो डिवाइड करने के बाद जो डेटा आएगा आपका, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मीडियन को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ठीक है ना, डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे कितना हो गया, देखो 3 3 जा 9, 5 या 15 35, तो 35 इज योर मीडियन। तो हम लोग
मतलब क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला आप डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और स्टेप से रिलेशन पे क्वेश्चन जो आएगा उसको फाइंड करना है। तो ये जो टॉपिक था स्टैटिक्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। स्टैट से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, और Keen.in पे जाके सर्च करके वहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट्स भी हैं सब वहाँ पे मिल जाएगा आपको, टेस्ट भी आने वाले हैं, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, उसका आपका जो फर्स्ट क्लास है उसमें देख लेना है, आपको सारा डिस्क्राइब आपको यहाँ पे किया हुआ है। तो इस क्लास में आज तक यहीं, ठीक है। तो एट लास्ट जाते जाते आप लोग जो है चैनल